अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला अली ने कहा कि जब भी मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, क्योंकि नमाज जो है वो मोमिन की मेरास है। नमाज जो है 5 वक्त की हम पढ़ते हैं, उससे हम अल्लाह ताला से मुलाकात करते हैं। और नमाज चीज़ है जो यहाँ से आपको डायरेक्ट अल्लाह से मिलवा सकती है, तो वो कहाँ कहाँ आपको नहीं लेके जा सकती। तो नमाज जो है उसका एहतमाम ज़रूर करें, क्योंकि नमाज जो है वो बहुत मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि बस आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं तो आप ये समझे कि मैं तो नमाजी हूँ तो अल्लाह ताला जो है वो मेरी पकड़ नहीं करेगा और अल्लाह ताला जो है वो मुझसे बहुत राज़ी हो जाए। नमाज पढ़ते जाए फिर भी आप अल्लाह से डरे। नमाज पढ़ने के बावजूद भी ये सोचे कि न मालूम मेरा रब जो है वो मेरी नमाज़ों से खुश है कि नहीं। अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो दूसरा जो नमाज नहीं पढ़ रहा उसे देख के ये ना समझे कि मैं देखो नमाज पढ़ रहा हूँ, ये तो नमाज नहीं पढ़ता। उसको अपने आप से कभी कमतर ना समझे। आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह हिदायत दी कि मैं तेरे सामने सजदा करता हूँ, तेरे सामने रुकू और सजदा करने वालों में शामिल हूँ। तो आप दूसरे के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह इसे भी नमाज की तौफीक अता फरमा। क्योंकि जब हम कुरान करीम को सीखते हैं, समझते हैं, तो कुरान करीम में जब सूरह फातिहा में हम जब कहते हैं कि एहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो हम अपने लिए सीधा रास्ता नहीं मांगते। हम जो है वो हमारे तमाम इंसानी भाई बहन है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए मांगते हैं। हम मुसलमान हैं तो हम तमाम आलम इंसान के लिए कहते हैं कि एहदिना, हम सबको दिखा दे वो सीधा रास्ता। तो जब हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं तो हमें जब कोई ऐसा बेनमाजी दिखे कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो आप उनके लिए अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह से अपने लिए शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि तूने मुझे हिदायत दी है मेरे रब। नहीं तो मेरी कोई ताकत नहीं कि मैं वज़ू करूँ और नमाज के लिए मुसल्ले पे तेरे सामने बैठ जाऊँ और मैं वज़ू करके अल्लाह तेरी मस्जिद तक आ जाऊँ और मस्जिद में आके तुझे सजदा करूँ। ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम होता है। मगर नमाज के साथ साथ जो है वो वज़ू जैसे जैसे करते हैं अल्लाह ताला से। मेरा तो ये था कि मैं जब शुरू शुरू में नमाज का पढ़ने का एक करती थी कि मैं नमाज अब नहीं छोड़ूंगी। जब मैंने कुरान करीम को सीखना और समझना शुरू किया तो क्या है ना कि जब तक हमें समझ नहीं आती हम कोई नमाज जो है वो कभी ज़रूरत पड़ी तो हम छोड़ देते हैं। तो मैं भी ऐसा करती थी कि कभी कभी नमाज जो है कोई मेहमान आ गए, किसी के घर पे गए या किसी का कोई ज़रूरत आ गई तो मैं नमाज जो है 1-2 हमारी छूट जाती थी। मगर जब से मैंने कुरान करीम को सीखना, समझना और उसको जो है वो एनालिसिस करना शुरू किया और अल्लाह ताला मेरे उस्तादों को जो है वो जज़ाए खैर दे कि उनके पास से मैंने जब से 2 साल से मैंने सीखना शुरू किया तो मुझे ये समझ आई कि सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने जो पहले ही हुक्म दिया है वो नमाज का है। वो नमाज को कायम करते हैं और नमाज के बाद जो है वो जो रिज़्क हम कमाते हैं उसको जो है गरीबों को और ज़रूरतमंदों में बाँटते हैं। तो हमें या मुत्तकीन के लिए और अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों के लिए जो अल्लाह से डरने वाला है, वो जो है वो क्या करता है कि नमाज़ पढ़ता है और अपनी दौलत में से दूसरों को बाँटता है और जो है वो अल्लाह पे यकीन, आखिरत के दिन पे यकीन लाता है। और कुरान करीम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा और जो दूसरे नबियों पे भी किताबें उतरी उस पे यकीन करता है। तो आप जैसे-जैसे कुरान सीखते जाते हैं अल्लाह ताला हमें हिदायत देते जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ हम जाते हैं तो अल्लाह ताला जो है वो हमारे तरफ और जैसे हम लोग जाना शुरू करते हैं अल्लाह हमारी तरफ मुतवज्जा हो जाता है और अल्लाह हमें हिदायत देने लगता है। तो जब हम कुरान करीम को पढ़ने और सीखने और समझने लगते हैं तो क्या होता है कि हमें ये जो है वो अल्लाह ताला समझाने लगता है कि देखो ये करोगे तो तुम मेरे पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाओगे और अगर ये करोगे तो मेरे नाफरमान और जो है वो मुनाफिक और जो है वो फासिक में तुम हो जाओगे। क्योंकि मुसलमान को ही ये ताकीद दी गई है कि मुसलमान जो है काफिर नहीं है, वो कलमा गो हो जाता है जब वो कलमा पढ़ लेता है और जो कलमे के साथ पैदा होता है तो उसे ये जो है वो इत्मीनान हो जाता है कि मैं तो मुसलमान हूँ। मगर मुसलमान को जब कुरान में आता है कि मुसलमान जो है वो फासिक भी हो सकता है और वो मुनाफिक भी हो सकता है। तो मुनाफकत से बचना है और फासिक होने से बचना है। तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन अल्लाह ताला ने हमें बताई है कि आप क्या करोगे तो आप मुनाफिक हो जाओगे, आपको क्या करोगे तो आप फासिक हो जाओगे। तो कुरान जब आप सीखेंगे, समझेंगे तो आपके सामने जो है वो पूरी बातें ऐसा खुल जाएगी। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि हम जो है वो कम पढ़े लिखे हैं तो हम कुरान की बातें हमें समझ में नहीं आएंगी। मगर जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, जिसने कभी भी कुरान को नहीं पढ़ा है, जिसे पढ़ना भी नहीं आता है, आज वो अगर वीडियो भी देखेंगे उसकी तफसीर तर्जुमे और जो मौलाना लोग
मौलिमा या मौलाना है, वो जो मोबाइल में डालते हैं कुरान की तफसीर और तर्जुमा, तो वो जब सिखाते हैं वो भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं और क्या बता रहे हैं। तो जैसे जैसे हम समझते जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि सिर्फ नमाज, कुरान, हज, ज़कात, रोज़े, ये सब जो है वो तो करना ही है, मगर इसके साथ में हमारा दिल जो है वो पाक रखना है। ना किसी का जो है वो बुक्स रखना है, ना किसी के दिल में जो बात अगर आपको बुरी लग गई है उसे पकड़ के बैठना है, ना ये देखना है कि मेरा भाई या बहन या कोई हमारा रिश्तेदार, उसकी आदत है कि वो हमारी बुराइयां करता है या वो हमसे जल रहा है, तो वो दुनिया वालों को हमारी बुरी बातें बोल रहा है, तो जो है वो इतनी बुराइयां हमारी कर रहा है, तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। तो इस चीज से भी हमें बचना है, क्योंकि शैतान जो है उसने अल्लाह ताला से कहा था कि मैं जो है तेरे बंदों के सीधे रास्ते पे आके बैठ जाऊंगा, और मैं उसको दाएं से बाएं से आगे से पीछे के रास्ते से आके उसे जो है वो रोकूंगा और तेरी तरफ आने नहीं दूंगा। तो यही वसवसे है और यही जो है हमारा जो नफ्स है, उनको जो हो भड़काता है कि देखो इसकी तुम कहाँ मदद करे, इसने तो तुम्हारे साथ ये किया था, ये तुम्हारी बहन तो जो है जब उसके पास बहुत अच्छा था तो वो तुम्हें कभी पूछती भी नहीं थी, इसकी कहाँ मदद है। ये तेरा भाई जो है जब उसके पास सब कुछ था तो बहुत ही तकब्बुर में आ गया था, तो तेरे से बात भी नहीं करता था, या इनके साथ कहाँ तू इतना हुस्न सलूक और अच्छी बन रही है। ऐसे ऐसे वसवसे आपके अंदर डालता रहता है, तो इससे बचे और अल्लाह के साथ नमाज के साथ जुड़े, और नमाज के साथ जैसे जैसे आप नमाज पढ़ते जाए अल्लाह ताला से दुआ करते जाए। और पहले तो आप यही करें कि अल्लाह जिसने भी मेरे साथ बुरा किया उन तमाम को भी माफ़ करती हूँ, और जब भी किसी ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया वो आपको याद आ जाए तो ला हौला वला कुव्वता पड़े और अल्लाह से कहे कि अल्लाह मेरे ज़हन में तो आ गया, मेरी सोच में आ गया, मेरी ज़बान पे भी कभी कभी आ जाता है बताने के लिए, मगर मेरे अल्लाह तू तो रहीम है, मेरे लिए तू माफ़ फरमा दे मेरे इस गुनाह को। और अल्लाह से दुआ करे कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है, मगर क्या करूँ, ये जो मेरी जो नफ्स है वो कभी कभी मुझे ये बात याद दिलाती है और मुझे दुखी कर देती है। तो ये अल्लाह तू जो है मुझे माफ़ फरमा दे, और मैंने सबको माफ़ किया, हर रोज़ सबको माफ़ करे, और दूसरों से अल्लाह ताला से कहे कि दूसरों से भी मैंने अगर किसी का कुछ बोल दिया है या मुझसे कोई गलती हो गई है तो दूसरों के लिए अल्लाह तू मुझे माफ़ करवा दे। और किसी की मदद करे, किसी के अच्छा काम में अगर आप काम आ सकते हैं तो करे, कोई बीमार है उसकी अगर मदद कर सकते हैं, कोई अगर कोई भी मुसीबत में है तो उसके काम आ जाए, ऐसे भी काम करते रहे। और हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ज़िंदगी को पढ़े, उनकी हदीसों को पढ़े, तो आपको मालूम होगा कि मेरे नबी ने जो है वो किस तरह से तकलीफ़ें उठाकर, और जिन्होंने उन्हें तकलीफ दी उन्हें किस तरह से माफ़ किया, और उन्होंने किस तरह से सब भुला के उन्हें अपना लिया। तो जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़े और उन पे चलने की कोशिश करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आप मेरे लिए भी दुआ करें, और दुआ है आप लोगों के लिए कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे, और अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब फरमाए। मेरी बातें सुनने के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।